नमस्कार प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी इंग्लिश ग्रामर वीडियो सीरीज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में, अर्थात वाक्य के भाग के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, अर्थात वाक्य के भाग। तो वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला तो सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, दूसरा प्रेडिकेट, जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं। अब किसी वाक्य का कर्ता वह होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, अर्थात किसी वाक्य में जिसके विषय में या जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाए उसे हम कर्ता कहते हैं। कितने लोग तो ये पढ़ाते हैं कि जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं, परंतु ये कहीं कहीं किसी स्थिति में सही नहीं बैठता है। जैसे राम इज एन ऑनेस्ट फार्मर, राम एक ईमानदार किसान है। यहाँ तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ कोई कर्ता भी नहीं होगा, क्योंकि जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। यहाँ तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि राम के बारे में हम बता रहे हैं, कुछ कार्य तो नहीं हो रहा है। इसलिए ये डिफिनेशन कहीं कहीं सटीक नहीं बैठता है। तो हम लोग सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाए। और वहीं हम प्रेडिकेट के बारे में बात करें तो प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे या बताए। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। यहाँ हम प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, प्रकार की बात हम आगे किसी वीडियो में करेंगे। यहाँ हम सेंटेंस की भाग की बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस के जनरली दो भाग होते हैं, एक तो सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और प्रेडिकेट मतलब जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है राम इज एन ऑनेस्ट फार्मर। तो यहाँ राम के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो राम यहाँ कर्ता हो गया। और इज एन ऑनेस्ट फार्मर, राम के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये यहाँ प्रेडिकेट हो गया, अर्थात राम यहाँ पर कर्ता हो गया और इज एन ऑनेस्ट फार्मर ये पूरा यहाँ प्रेडिकेट हो गया। अब यदि हम अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो यहाँ कार्य कौन कर रहा है? यहाँ कार्य मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ परिभाषा वाला बैठ रहा है, जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। लेकिन कार्य हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं किसी वाक्य में किसी कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ बताया जाता है, तो वहाँ ये परिभाषा नहीं बैठेगा। इसलिए जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ आई के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि आई फुटबॉल खेल रहा है, तो आई यहाँ कर्ता हो जाएगा। और इसके बारे में एम प्लेइंग फुटबॉल बता रहा है, इसलिए ये प्रेडिकेट हो जाएगा। अब यदि हम अगले उदाहरण की बात करें, ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। तो यहाँ ही जो है हंसने का काम कर रहा है, तो ही जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और इस प्लेइंग जो है वो ही के बारे में बता रहा है, ये से प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट अर्थात जिसके विषय में कुछ कहा जाए, प्रेडिकेट अर्थात जो किसी के विषय में कुछ कहे या जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहे उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अभी हमने चर्चा किया कि किसी सेंटेंस के कितने पार्ट हो सकते हैं। तो हमने देखा किसी सेंटेंस के दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो सब्जेक्ट, एक तो प्रेडिकेट। अब हम बात करने वाले हैं कि किसी सब्जेक्ट के कितने भाग हो सकते हैं, कितने पार्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के भाग। तो किसी कर्ता के चार भाग हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है हो सकते हैं, अर्थात चार भाग हो ये निश्चित नहीं है, हो सकते हैं। किसी किसी में हो सकता है कि तीन ही भाग हो, किसी किसी में हो सकता है कि दो ही भाग हो, किसी किसी में हो सकता है कि एक ही भाग हो। ये इसके चार भाग हो सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है कि चार ही भाग हो, लेकिन चारों भागों में से हेड वर्ड का होना आवश्यक है, क्योंकि वही किसी वाक्य का रियल सब्जेक्ट होता है।
क्योंकि रियल सब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सब डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज उसके बिना अधूरे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं। तो सब्जेक्ट के 4 पार्टों में पहला पार्ट है डिटर्मिनर, दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा है हेड वर्ड जिसे हम लोग मेन वर्ड भी बोलते हैं जो कि किसी सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट होता है, और चौथा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। पहला डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर किसी सब्जेक्ट को डिटरमाइन करता है, अर्थात निर्धारित करता है कि वह कितना, कौन, ये सब बताता है उसके बारे में। अब यदि हम बात करें अगला जो कि है एडजेक्टिव, यह किसी हेड वर्ड के बारे में विशेषता बताता है। अब यदि हम बात कर ले तीसरा हेड वर्ड के बारे में, तो हेड वर्ड ये किसी वाक्य का रियल कर्ता होता है, और ये सब जो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ये इसके विशेषता के लिए यूज की जाती हैं। अब अगला बात कर ले एडजेक्टिव फ्रेज की, तो ये भी हेड वर्ड की विशेषता बताता है, परंतु ये शब्दों का समूह होता है, जैसा कि नाम है एडजेक्टिवल फ्रेज। फ्रेज मतलब शब्दों का समूह, एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिवल फ्रेज माने शब्दों का ऐसा समूह जो किसी का विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि किसी सब्जेक्ट के 4 पार्ट हो सकते हैं। पहला डिटर्मिनर। डिटर्मिनर मतलब जो हेड वर्ड को डिटरमाइन करता है, जैसे ए, द, एन, ये सब डिटर्मिनर है। दूसरा हमने देखा एडजेक्टिव जो हेड वर्ड की विशेषता बताता है, और तीसरा हमने देखा हेड वर्ड, मुख्य शब्द, ये किसी सेंटेंस का रियल कर्ता होता है। और चौथा हमने देखा एडजेक्टिवल फ्रेज, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो हेड वर्ड के बारे में विशेषता बताएगा। अब इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से और आप और समझाएंगे बढ़िया तरीके से, तो चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण है माई एल्डर ब्रदर इज स्लीपिंग। माई एल्डर ब्रदर इज स्लीपिंग, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा मेरा बड़ा भाई सो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ माई एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ इज स्लीपिंग प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई के बारे में बात चल रही है, और स्लीपिंग जो है वो बता रहा है कि मेरा बड़ा भाई सो रहा है। अब हम इस सब्जेक्ट में 4 पार्ट हो सकते हैं, कोई जरूर नहीं है 4 ही पार्ट हो, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन हेड वर्ड होना जरूरी है। तो हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट में कितने कितने पार्ट आए हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ माई है वो डिटर्मिनर है, वो डिटरमाइन कर रहा है कि मेरा भाई, उसका भाई, तेरा भाई, किसका भाई। तो यहाँ जो माई है वो डिटरमाइन कर रहा है कि मेरा ही भाई, तो यहाँ जो माई है वो डिटर्मिनर हो जाएगा। और जो एल्डर है वो विशेषता बता रहा भाई कि छोटा भाई कि बड़ा भाई, तो यहाँ जो एल्डर हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यदि हम ब्रदर की बात करें तो ब्रदर यहाँ हेड वर्ड हो जाएगा, हेड वर्ड, क्योंकि यहाँ सभी चीजें ब्रदर के बारे में ही बातें कर रही हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट के 3 ही पार्ट यूज हुए हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। तो सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, और इसके बारे में बता रहा है फ्लू अवे कि वह उड़ गई। तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और फ्लू अवे यहाँ प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री यानी कि पेड़ पर बैठी हुई एक काली चिड़िया की बात हो रही है। तो यहाँ सब्जेक्ट ये पूरा हो जाएगा और प्रेडिकेट फ्लू अवे हो जाएगा। अब यदि हम बात कर ले इस सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं और कौन कौन से किसका किसका कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ जो अ हो जाएगा वो डिटर्मिनर का काम कर रहा है। डिटर्मिनर मतलब वो डिटरमाइन कर रहा है कि एक चिड़िया की 2 चिड़िया, तो जो ए हो जाएगा वो डिटर्मिनर हो जाएगा। यदि हम बात करें ब्लैक की, तो जो ब्लैक है वो चिड़िया की विशेषता बता रहा है कि काली चिड़िया, लाल चिड़िया, हरा चिड़िया, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब यहाँ बात करें बर्ड,
तो वर्ड यहाँ हेड वर्ड है, क्योंकि इसके बारे में ही बातें चल रही है। अब यदि बात कर ले हम सिटिंग इन द ट्री, तो ये शब्दों का एक समूह है जिसका कुछ अर्थ है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है। अगर हम इसकी अलग से बात करें तब सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर बैठी हुई, पेड़ पर बैठी हुई, पूरा अर्थ इसका नहीं है। लेकिन यहाँ इस वाक्य में आकर के ये शब्दों का समूह इस वर्ड की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। और एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा हेड वर्ड के इस साइड आता है और डिटर्मिनर और एडजेक्टिव जो है हेड वर्ड के इस साइड आते हैं। अर्थात बात कर ले तो हेड वर्ड के बाएं साइड आते हैं डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, और दाएं साइड आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है द ओल्ड मैन विद अ स्टिक फेल डाउन, अर्थात एक स्टिक लिया हुआ बूढ़ा आदमी गिर गया। तो इसमें यदि हम बात करें सब्जेक्ट का, तो यहाँ द ओल्ड मैन विद ए स्टिक ये सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि पूरे के बारे में बात हो रही है, और यहाँ फेल डाउन प्रेडिकेट हो जाएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट के हिस्सों की बात करें तो यहाँ जो द है वो हेड वर्ड को डिटरमाइन कर रहा है। यदि हम बात करें ओल्ड की, तो ओल्ड जो है वो हेड वर्ड अर्थात मैन की विशेषता बता रहा है कि वो आदमी बूढ़ा है, तो यहाँ ओल्ड जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यदि बात करें मैन, तो मैन यहाँ हेड वर्ड हो जाएगा। अब यदि बात करें विद अ स्टिक, ये शब्दों का समूह है, इसका कुछ अर्थ है कि छड़ी लिए हुए या छड़ी के साथ, लेकिन पूरा अर्थ नहीं है। तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। और जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा हेडवर्ड के दाएं साइड आता है और डिटर्मिनर और एडजेक्टिव हमेशा हेडवर्ड के बाएं साइड आते हैं। अब यदि हम बात कर ले अगले उदाहरण की, तो अगला उदाहरण है दैट ब्यूटीफुल गर्ल विद ब्लू आईज लव्ड मी, यानी कि वह नीले आंखों वाली सुंदर लड़की मुझसे प्रेम करती है, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। अब इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा दैट ब्यूटीफुल गर्ल विद ब्लू आईज, यहाँ पूरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ लव्ड मी प्रेडिकेट हो जाएगा। अब यदि इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के हिस्सों की बात करें तो यहाँ जो डेट हो जाएगा वो डिटर्मिनर हो जाएगा, क्योंकि जो डेट है वो हेड वर्ड को डिटरमाइन कर रहा है कि वह लड़की, यह लड़की, ये डेट जो है डिटरमाइन कर रहा है, इसको निर्धारित कर रहा है। और ब्यूटीफुल की बात करें तो यहाँ जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि हेड वर्ड की विशेषता बता रहा है, और यहाँ जो गर्ल है वो हेड वर्ड है, मुख्य शब्द है, क्योंकि इसी के बारे में तो बातें चल रही हैं। अब यदि हम बात करें विद ब्लू आईज के बारे में, तो ये शब्दों का समूह है जिसका कुछ अर्थ है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, और यह इस वाक्य में हेड वर्ड की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई सभी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपने डाउट को लिखें और हमसे पूछें। धन्यवाद।